हेलो स्कॉर्पियो, मेरे स्टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आपके लिए स्कॉर्पियो। आपके पर्सन की एनर्जी चेकिंग रीडिंग है। इस रीडिंग में हम आपके पर्सन की हर एक लाइफ के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनके लाइफ में जून महीने में कैसा चल रहा है। ये ज़रूरी नहीं है स्कॉर्पियो, ये जस्ट लव लाइफ के लिए हो, फैमिली लाइफ के लिए भी हो सकती है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई भी कनेक्शन के बारे में हो सकता है। ओके, जिसके बारे में भी आप बहुत ज़्यादा सोचते हो या फिर नो ओवर थिंकिंग करते हो, ये उनके लिए है। ओके स्कॉर्पियो, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ स्कॉर्पियो, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड आपने आपके पर्सन की सन आंसर, क्या पता वहाँ पर जाके आपके पर्सन की सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स सी स्कॉर्पियो, व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। Scorpio, there's a love offer. Eight of Wands. Okay. गाइस, दिस इज़ द ऑफ़र। ओके, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रही हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो ताकि आपके लाइफ में ये ऑफ़र आए। आपके पर्सन के लाइफ में लव ऑफ़र हो सकता है, जॉब ऑफ़र हो सकता है, या फिर इमोशनल तौर से वो फ्लड स्टार्ट कर सकते हैं इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। ओके, एनी एरिया ऑफ दैम लाइफ, उनकी लाइफ में, बिकॉज बहुत ज़्यादा एफर्ट तो डाल ही रही है। कुछ लोग हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस लव के सिलसिले में जर्नी कर सकते हैं, जॉब के सिलसिले में जर्नी कर सकते हैं। ओके, ट्रैवलिंग भी है, वो दिल से खुशी मिल रही है उनको ट्रैवलिंग में। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर स्कॉर्पियो। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर स्कॉर्पियो। या फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस। या पास्ट में देयर इज सो मच कंफ्यूजिंग गाइस। ओके, सो मच कंफ्यूजिंग थी, फिर बेस्ट एनर्जी था पर्सन के प्रति, लव लाइफ के प्रति, होम लाइफ के प्रति, या फिर अपने जनरल मामलों में लेके। ओके, बट कंफ्यूजिंग था, फाइट चल रहा था, मे भी शायद इसीलिए आपके पर्सन स्कॉर्पियो, सॉरी, फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो मे भी शायद वो अपनी एनर्जी को अपने एट प्रेजेंटली उनकी लाइफ में जो भी सिक्योरिटी उनके लिए मायने रखती है उसको ग्रैब करके रखे हुए हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, फिर वेस्ट एनर्जी है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो जो भी उनकी लाइफ में अभी सिक्योरिटी है वो संभाल के रख रहे हैं। पर्सन वाइज सिक्योरिटी संभाल के रख रहे हैं, एनर्जी वाइज, जॉब वाइज, मनी वाइज, जो भी इनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसको ग्रैब करके रख रहे हैं। ओके, या कंफ्यूजिंग तो है। लेट्स सी स्कॉर्पियो, व्हाट्स द जून मंथ एनर्जी फॉर योर पर्सन। व्हाट्स द जून मंथ एनर्जी स्कॉर्पियो। Okay, this is the side message. Okay guys, I'll reveal afterward. Okay, let's see. See, ये भी शायद हो सकता है, दिस इज द कार्ड ऑफ चैरिट, यू डीलिंग विद चैरिट, यू डीलिंग विद कैंसर। ओके, बट दिस इज द मूवमेंट। ओके, अगर कहीं ना कहीं पॉज किए हुए हैं आपके पर्सन तो लाइफ में मूव ऑन हो रहे, आगे बढ़े सक्सेसफुली। एंड सी, ग्रोथ का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ इम्प्रेस। उनके लाइफ में कोई ना कोई खुशियाँ आई हैं, अबंडेंस आया है, या फिर अपने आप को नर्चर कर रहे, अपना ख्याल रख रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप, दिस इज़ द कार्ड ऑफ ऑफर। उनके लाइफ में कोई ना कोई ऑफ़र आया है, जॉब ऑफ़र, लव ऑफ़र, या फिर सपोर्ट भी आया है ताकि वो इमोशनली खुश हो सके। ओके, एंड सी स्ट्रेंथ में भी शायद डीलिंग विथ लियोस, उनका साइन लियो हो, या फिर उनका साइन लियो हो, या फिर किसी लियो के साथ में डील कर, बट दिस इज द कार्ड ऑफ पेशेंटली अपनी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं लाइफ में मूव ऑन होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। बिकॉज कहीं ना कहीं वो स्टक है, एट ऑफ सोर्स का कार्ड है, मेंटल तौर पे स्टक है, तो इसलिए अपने आप का भी ख्याल रखें, अपने आप को पैम्पर कर रहे हैं कि वो इस स्टकनेस में से बाहर निकल आए। ओके, एंड टू ऑफ पेंटिकल, देयर इज जगलिंग। ओके गाइस, ये कार्ड भी फ्ली आउट हुआ था, तो सी जगलिंग है उनकी लाइफ में, टू सिचुएशन, टू सिनारियो हो सकता है। जगलिंग है तो मेंटल पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट दिस कार्ड, दिस इज़ द साइड मैसेज, या एफर्ट डाल रहे हैं अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए। ओके, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए एफर्ट डाल रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी को छोड़ के दूसरी अपॉर्चुनिटी के पास जा रहे हैं ताकि उनकी लाइफ में बेटर अपॉर्चुनिटी आए, बोल के। ओके, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी आए।
एफर्ट भी डाल रहे हैं गाइस, ओके, एफर्ट डाल रहे हैं। दिस इज द कार्ड ऑफ ट्रैवलिंग आल्सो, कुछ तो ट्रैवल भी कर रहे हो। ओके, लेट्स सी फर्स्ट हम लोग बात करते हैं लव लाइफ के लिए, ओके। अगर किसी के लव लाइफ में कोई स्टक है, आपके पर्सन, ओके, बहुत टाइम से पेशेंटली हैंडल कर रहे थे कि नहीं लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में जगलिंग पीरियड चालू है, 2% हैं, आप हो या फिर फैमिली लाइफ है, ओके। कुछ ना कुछ तो ऐसे हैं जो जगलिंग पीरियड चालू है, तो स्टकनेस है उनके लाइफ में, तो पेशेंटली डील कर रहे हैं ताकि वो उस जगलिंग पीरियड में से बाहर निकल आए, मेंटल पीस की तरफ जा सके। इसलिए अपने आप का ख्याल रख रहे हैं। अगर आप गर्ल हो तो अपनी ब्यूटी का ख्याल रख रहे हो, अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हो, अपने कुछ लोग शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हो, अगर बॉय हो तो जेंट्स हो तो अपने फिटनेस का, अपने बॉडी का, अपने हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं ताकि वो इमोशंस स्टेबल हो सके, ओके। उनकी लाइफ में ऑफ़र तो आया है, लव ऑफ़र, ताकि वो मूव ऑन हो सके, बट गाइस मेंटल पीस की तरफ जा सके। जगलिंग तो चालू है आप लोगों की, आपके पर्सन की लाइफ में भी शायद हो सकता है कि आप मेंटल पीस ढूंढ रहे, फाइंड आउट कर रहे हैं कि लाइफ में मेंटल पीस आए, इमोशनल स्टेबल आए, फैमिली के साथ में स्टेबल हो, आपके साथ में स्टेबल हो, क्योंकि यहाँ पर जगलिंग तो चालू है। दैट्स वाई यहाँ पर ना फ्रेश तरीके से इमोशनली न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसके पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं कि नहीं, अगर आपके साथ में वो डील नहीं करना चाहते, जो उनके लाइफ में ऑफ़र आया तो उनके साथ में वो मूव ऑन होना चाहते, आगे बढ़ना चाहते हैं आपके पर्सन, ओके। स्कॉर्पियो, या इन मैरिज वाइज भी जैसे कि मैंने पहले कहा, मैरिज घर का और बाहर वाला सीन चल रहा है, तो मेंटल पीस ढूंढते हुए दिख रहे हो। स्टक है घर और बाहर के बीच में, ओके। पेशेंटली डील कर रहे हो, देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, फोकस कर रहे हो कि कैसे मैं लाइफ में मूव ऑन हूँ, कैसे लाइफ में मैं ये जगलिंग पीरियड को ट्रांसफॉर्मेशन में बदलूँ ताकि वो ग्रोथ की तरफ जाए, ओके। वो इमोशनली हैप्पीनेस हो, फ्रेश स्टार्ट कर सके इस जगलिंग पीरियड को। घर, होम लाइफ वाइज से हस्बैंड वाइफ का लाइफ भी, ओके। मेंटल पीस लेके आना चाहता है, उसके पीछे ना काम कर रहे हैं, फोकस हो रहे हैं, अच्छा है। इसीलिए वो ना एफर्ट डालें ताकि उनके घर का माहौल भी सुधर सके। इन जनरली गाइस में भी शायद उनके लाइफ में 2 सिनारियो चल रहे हैं, ऑप्शंस आए हैं, करियर वाइज, मनी वाइज, कुछ भी, बस स्टक है कि लाइफ में कौन सा ऑप्शन उनके लिए सही है। चूज़ कर रहे हैं, फोकस से, पेशेंट रखें, ऑब्जर्व कर रहे हैं ताकि वो सही ऑप्शन चूज़ करें और मेंटल पीस की तरफ जाए, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाए, सक्सेस की तरफ जाए, ग्रोथ की तरफ जाए। सपोर्ट भी है उसके लिए, तो देखिएगा कौन है ये, ओके। बट वेरी नाइस एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी। ऑफ़र चाहते तो ऑफ़र है, जॉब ऑफ़र है, मनी सपोर्ट है, ग्रोथ है, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, रुके हुए नहीं हैं, बट कहीं ना कहीं मेंटल पीस ढूंढ रहे हैं। तो क्या इमोशनली फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, मेंटल पीस ढूंढ रहे हैं, उसके लिए सपोर्ट भी है गाइस। अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में अनबन चल रही है और आप लोग रीयूनियन बोल रहे हो कि रीयूनियन होगा, तो मुझे यहाँ पर रीयूनियन का कार्ड नहीं दिख रहा है, बस जगलिंग का कार्ड दिख रहा है। जगलिंग में से आप लोगों को, आपके पर्सन के लाइफ में सोल्यूशन मिल जाएगा, ओके। दिस इज़ द हिडन पोजीशन, 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। या जो भी आपके पर्सन की लाइफ में स्कॉर्पियो भार है, ये घर का भार है, लव लाइफ का भार है, या फिर इन जनरल इशू चल रही है कुछ भी, ओके, वो भार ख़त्म हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर इमोशनल तौर से वो खुश हो रहे हैं। लव लाइफ का भार है तो उनकी लाइफ में ऑफ़र आ रहा है फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, पर दिस इज़ जो भी बर्डन है, लव लाइफ में भार चल रहा है, लव लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग चल रही है, लव लाइफ में या फिर होम लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिनारियो चल रहा है, वो सारे उनकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है उस चीज़ की एंडिंग है, यानी इस हिडन पोजीशन में, ओके। दैट्स वाई इमोशनल तौर से उनकी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। स्कॉर्पियो, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम, ये भी आना चाहिए। सी आउटकम इज गाइस इन दिस इज द आउटकम, ओके। वर्ल्ड का कार्ड है, वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट कंप्लीशन, बर्डनशिप की, रिलेशनशिप की कंप्लीशन है। रिलेशनशिप में है तो सिंगल हो सकते हैं आपके पर्सन, ओके, क्योंकि वो जगलिंग पार्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, भले ही वो सिंगल होना पड़े, बट मुझे जगलिंग पार्ट नहीं चाहिए, मुझे मेंटल पीस चाहिए बोल के, ओके।
तो वन साइकिल कंप्लीशन करना चाहते हैं लव लाइफ में, ताकि वो सिंगल हो सके, खुश हो सके, इंडिपेंडेंस हो सके। इन जनरली गाइस में भी शायद हो सकता है कि किसी की लाइफ में जो भी उन्होंने एफर्ट डाले थे कंप्लीशन के लिए, कंप्लीशन हो रहा है एंड रिवॉर्ड मिल रहा है। ओके, मनी वाइज रिवॉर्ड मिल रहा है, फाइनेंशियल अबंडेंस हो रही है, फाइनेंसेस आ रहे हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, जॉब आ रहा है, और जो भी उनके वो चाहते हैं कि उनके लाइफ में विशेष हो वो पूरी हो रही है इन जनरली। एंड जनरली अच्छा है, मैरिज वाइज भी अच्छा है कि इंडिपेंडेंस हो रहे हैं, खुशियाँ आ रही है, विश फुलफिलमेंट हो रहा है। पर सिंगल में लव लाइफ में सिंगल हो रहे हैं। ओके, लव लाइफ में नॉट गुड, क्योंकि लव लाइफ में वो चाहते हैं कि उनके लाइफ में पीस आए, मेंटल पीस। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द इंटेंशन, क्या इंटेंशन है आपके पर्सन के इस महीने। फेथ रखे हुए कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा बोल के। ओके, मैं सक्सेस की तरफ चले जाऊंगा, विक्टोरियस हो जाऊंगा लाइफ में, एंड जहाँ पर भी कंफ्यूजिंग है। ओके, सी गाइस, आपके पर्सन के इरादे ये हैं गाइस, जिस भी एरिया में आपके पर्सन की कंफ्यूजिंग चल रही है, डार्क पीरियड चल रहा है, स्टक चल रहा है, ओके, लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में, रिलेशनशिप में, या फिर करियर में, मनी वाइज कंफ्यूजिंग चल रहा है, स्टकनेस है, ओके, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो फेथ रखे, भरोसा रखे, होप रखे हो कि एक ना एक दिन मैं इस कंफ्यूजन से उभर जाऊंगा और अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ जाऊंगा। ओके, या फिर मैरिज में अगर कंफ्यूजिंग है तो फेथ रखे हो कि नहीं, मैरिज एक ना एक दिन सब कुछ, मैरिज भी ठीक हो जाएगा, हम फिर पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगेंगे बोल के। ओके, और अगर जॉब एरिया में भी कंफ्यूजिंग है तो सक्सेस मिल जाएगा उनकी लाइफ में। ओके, भरोसा रखें, उनके इरादे बहुत अच्छे हैं गाइस, कि वो ये सोच रहे हैं कि जिस भी एरिया में उनकी लाइफ में कंफ्यूजिंग है, ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, उसको वो ओवरकम कर देंगे और सक्सेसफुली लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। उसके लिए ना वो दिल से दिमाग से फेथ रखे हुए हैं। ओके, वेरी नाइस एनर्जी है, नॉट अ बैड इंटेंशन। ये आपके लिए गाइडेंस है स्कॉर्पियो। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू, आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं बताइए प्लीज़। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो। या 4 ऑफ कप का कार्ड है गाइस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आपको स्कॉर्पियो, डोंट फील बॉर्डम, डोंट फील रिजेक्शन, डोंट फील इमोशनली ड्रेन। ओके, देयर इज़ द लव, आप लोगों की लाइफ में लव कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, मे बी शायद डीलिंग विद जेमिनीज। ओके, वेट कीजिएगा, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपने एफर्ट डाला है तो वेट कीजिएगा। ओके, देयर इज़ द लव कनेक्शन, बॉन्ड हो रहा है, डोंट फील बॉर्डम, इमोशनली स्टेबल होइए स्लोली, बट आप लोगों के लाइफ में सोलमेट कनेक्शन है, बॉन्ड है, वेट कीजिएगा। एंड सी फेस योर फेयर गाइस, अगर वेट कीजिए, अगर हिम्मत रखिए, कॉन्फिडेंट रखिए, और आप लोगों के लाइफ में जो भी स्ट्रेस आ रहा है फेस कीजिए। पर्सन, अगर पास को कोई पर्सन भी आपके सामने आया तो डील कीजिए, फेस कीजिए कॉन्फिडेंटली। ओके, एंड आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरीवन। मे भी शायद हो सकता है कि फेस कीजिए अपनी ईगोइस्टिक माइंड को, जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है या फिर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है, तो फेस कीजिए उसको, कॉन्फिडेंटली उसको क्लियर करने की कोशिश कीजिए, बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में आप ये सोलमेट कनेक्शन देख पाओ। ओके, वेरी नाइस एनर्जी है स्कॉर्पियो, बिकॉज आप लोगों की लाइफ में फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, इमोशनल तौर से ऑफ़र भी आ रहा है, जॉब ऑफ़र, लव ऑफ़र, उसके पीछे एफर्ट डाल रहे हो, अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो गाइस, अपने ईगो को अपने मेंटल स्ट्रेस को उसका सामना कीजिए, लाइफ की जो परिस्थिति है उसका सामना कीजिए कॉन्फिडेंटली, एंड लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। ओके, या स्कॉर्पियो, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।